हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय सर जॉर्ज साइमन ओम। ओम्स लॉ हमारा 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है उसका डेफिनेशन, दूसरा है उसका मैथमेटिकल फॉर्म, तीसरा है उसका सर्किट फॉर्मेट और चौथा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले देखते हैं ये लॉ क्या है, बाय डेफिनेशन क्या है। अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the applied potential difference across the ends of a conductor। किसी कंडक्टर के एंड्स पर लगी हुई वोल्टेज उसमें फ्लो करने वाले करंट को अफेक्ट करती है, प्रोवाइडेड कि फिजिकल कंडीशंस ना बदले। फिजिकल कंडीशंस में आते हैं हमारे पास टेम्परेचर और वायर इटसेल्फ। ना तो हम वायर बदलेंगे और ना ही टेम्परेचर बदलेंगे, तो हम इसको सिमिलर फिजिकल कंडीशंस कहेंगे। नाउ मैथमेटिकल फॉर्म में V is directly proportional to I, as said by this V is directly proportional to I, और we can say V equals to I into R। और यहां से हम कह सकते हैं R equal to V upon I। R is the constant of proportionality that we call resistance of wire। इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, तो फिलहाल बस याद रखें कि R is resistance of wire। अगर मैं इसके सर्किट की बात करूं तो सर्किट डायग्राम स्टार्ट करते हैं एक बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव इधर और नेगेटिव मैंने यहां पर लगाया। बैटरी के पॉजिटिव को एक की के साथ हमने जोड़ा और ये की को हमने अमीटर के पॉजिटिव पर लेके गए, यहां पर लगाया अमीटर का नेगेटिव। अमीटर का नेगेटिव कनेक्टेड होता है वोल्टमीटर के पॉजिटिव पर, और वोल्टमीटर का नेगेटिव हमने कनेक्ट किया एक रियोस्टेट पर और जो चला गया नेगेटिव पर। बट याद रखें हम किसी भी अमीटर को हमेशा सीरीज में अप्लाई करते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में। पैरेलल बनाने के लिए वोल्टमीटर का हमने इसके अक्रॉस उस वायर को लगाया जिसका मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो R इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसको मुझे फाइंड करना है। तो ये इसका सिंपल सर्किट डायग्राम है और ये डायग्राम आपको आपके प्रैक्टिकल नंबर 1 में भी काम आएगा, तो इस पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट की। ओम्स लॉ का ग्राफिकल फॉर्मेट क्या है। अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं R। अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट A और B ले लूं तो A के कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 और करंट I1 होगा, जबकि B के कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज V2 और करंट I2 है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द स्लोप, और स्लोप ऑफ द ग्राफ इज व्हाट tan थीटा। अगर ये एंगल में थीटा मान लो तो tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू होगा BC अपॉन AC। बट BC इज व्हाट डेल्टा V और AC इज व्हाट डेल्टा I। बट डेल्टा V कैन बी रिटन एज V2 minus V1 और डेल्टा I कैन बी रिटन एज I2 minus I1। This way we can calculate resistance with the help of graph. This is the graphical format. Now we come over to the next topic, the use of Ohm's law। Ohm's law को हमने पढ़ा है, इसका यूज क्या है। Ohm's law को हम यूज कहां करते हैं। Ohm's law का यूज होता है एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। किसको फाइंड करने में? अननोन रेजिस्टेंस को। तो यूज ऑफ Ohm's law to find an unknown resistance with the help of an ammeter and a voltmeter। So Ohm's law is used to find resistance of a wire which is unknown with the help of a voltmeter and ammeter। You have seen। Now इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, कई बार बोर्ड में आपने अक्सर इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे पास V और I के बीच में दो अलग अलग मटेरियल, दो अलग अलग वायर को लेके ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। एक वायर है A, दूसरा वायर है B और तीसरा वायर है C। अब वो कहता है कि इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। आपको बताना है कि यूजिंग ओम्स लॉ out of the 3 ABC whose resistance is maximum and whose resistance is minimum। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में अक्सर देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन क्योंकि ओम्स लॉ से रिलेटेड है, साथ के साथ हम इसको यहीं पर खत्म करेंगे।
याद रखना है जो भी ग्राफ, जो भी मटेरियल करंट की तरफ होगा दैट विल ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस, जबकि जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ होगा दैट विल ऑफर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो बाय कैलकुलेशन हम कहेंगे R3 इज ग्रेटेस्ट, R2 इज स्मॉलर देन R3 एंड R1 इज द लीस्ट। ऑन द अदर वे मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, अगर मैं सिमिलर वोल्टेज पर तीनों को देखूं, सिमिलर वोल्टेज पर मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन देखी, तो यहां पर करंट है I1 या IC, यहां पर करंट आएगा IB और ये करंट है IA। कैन यू टेल मी IB, IC, IA, IB, IC, आउट ऑफ द थ्री विच करंट इज द लार्जेस्ट? वोल्टेज तीनों को सेम मिला है, ग्राफ में बिल्कुल सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है IA इज द लार्जेस्ट एंड IC इज द लीस्ट। सबसे बड़ा करंट है हमारे पास IA और हमें पता है R इक्वल्स टू होता है V अपॉन I। अगर V कांस्टेंट है तो जिसका I सबसे बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा। दिस वे वी कैन से R3 इज द मैक्सिमम एंड R1 is the minimum. So this type of questions you can have with the help of Ohm's law. You can solve, you can show the answer with the help of graph. Now we come to the resistance. What do you mean by the resistance? ये रेजिस्टेंस होता क्या है? नाम तो बहुत सुन रहे हैं, बार बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस का इंग्लिश मीनिंग होता है हर्डल, बाधा, रुकावट। फिजिक्स में भी रेजिस्टेंस कुछ कुछ ऐसा ही करता है। रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं इसको R से, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। अगर मैं एक वायर ले लेता हूं C, मैंने यहां पर एक वायर लिया, वायर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, मैं डायरेक्टली बैटरी यूज कर रहा हूं, प्लस माइनस। हमें पता है कि वायर या कोई भी कंडक्टर, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिनमें चार्ज फ्लो कर सकता है और चार्ज भी किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो मैंने इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन माने हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप समझ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, यानी हम कहें कि करंट, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट जो इस तरफ मूव कर रहा है, बट हमारा जो कन्वेंशनल करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। अब एक वायर में सेम बैटरी लगाने पर, सेम लेंथ का वायर लेने पर हमें करंट ज्यादा मिलता है, दूसरे में कम मिलता है। यानी कुछ ना कुछ वायर की अपनी प्रॉपर्टी है, दोनों को सिमिलर वोल्टेज दिया है लेकिन उसके बावजूद भी हमें अलग अलग वैल्यू का करंट मिल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इस वायर के अंदर पड़ा हुआ है। वायर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को इजी फ्लो करा रही है या फिर डिफिकल्ट फ्लो करा रही है, यानी फ्लो में कहीं ना कहीं कंट्रोल है इस वायर का। तो यही कंट्रोल, अगर मैं अदर वर्ड्स में जाऊं तो वायर की रुकावट भी कह सकते हैं, इसको वायर का रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय a wire in the flow of current is called its resistance। अगर मैं वर्ड टू वर्ड देखूं तो किसी भी वायर का जो अपोजिशन है इन द फ्लो ऑफ करंट दैट वी कॉल रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली हाउ शैल वी डिफाइन रेजिस्टेंस? वेरी सिंपल, वी नो R equals to V upon I, and what is it? Ratio of voltage and current, या मैं कहूं वोल्टेज पर यूनिट करंट।
तो मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज वोल्टेज पर यूनिट करंट। एक बार फिर रेजिस्टेंस हमने वोल्टेज पर यूनिट करंट लिया, ये कैसी क्वांटिटी है, क्या इसकी यूनिट होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? अगर मैं यहां से देखूं तो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसको हमने लिया है और ये ओम एक स्पेशल सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है। और दिस ओम इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी रेजिस्टेंस का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। जब भी किसी वायर में हम किसी भी वायर को किसी सर्किट में लगाते हैं, चाहे इधर से लगाएं चाहे इधर से लगाएं, वो दोनों केस में बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यानी उसके एंड्स प्लस माइनस हम किधर लगा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस का एक स्पेशल टर्म भी है फैक्टर्स on which resistance depend, factors upon which resistance of a wire depend, wire or you can call it conductor depends। ये कौन से फैक्टर है जिन पर एक वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? आई होप क्लास 10th में आपने इसको पढ़ लिया होगा, बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेबस है जिसको हम लेके चलेंगे। देयर आर 4 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का कितना लेंथ है ये डिसाइड करता है और हम कहते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी लंबा वायर है ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, छोटा वायर है कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। दूसरा फैक्टर है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समटाइम्स वी कैन कॉल इट विड्थ ऑफ वायर। यहां पर मैं वायर की विड्थ भी कह सकता हूं, यानी थिकर वायर है या थिनर वायर है, इससे हम डिफाइन करते हैं। अब इसका रिलेशन कैसे बनता है? हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या यू कैन से रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स थिकनेस। मींस थिकर वायर ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस एंड द थिनर वायर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। तीसरा है हमारे पास मटेरियल ऑफ वायर। मटेरियल ऑफ वायर। और चौथी प्रॉपर्टी है जो इसको डिसाइड करती है वो है टेम्परेचर ऑफ द वायर या टेम्परेचर ऑफ वायर। इस वायर का टेम्परेचर कितना है? तो ये 4 फैक्टर हैं जो इसको डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड अपॉन व्हाट इट डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर: लेंथ ऑफ वायर, area of wire, its material and its temperature. Now if I combine equation 1 and 2, then I can say R is directly proportional to L upon A. If I open this proportionality into equality, so it becomes R equals to rho L upon A. Here rho is called specific resistance. What is it? Specific resistance or resistivity of the material या resistivity of wire, resistivity of wire। Resistivity represents the material, so this way we can say हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया है, R equals to rho L upon A। Here R is resistance of wire, रो मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी,
लेंथ ऑफ वायर और इट्स एरिया। टेम्परेचर को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट इनसे थोड़ा अलग है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस थिंक अबाउट व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी। तो पहले इस रेजिस्टिविटी को समझ लेते हैं, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं, ये क्या होता है, क्या होता होगा। आप लोगों ने सुना तो है, पढ़ा भी है क्लास 10th में। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं तब तक आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया जी नया टर्म, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसा अभी भी आपने पढ़ा, रो से डिनोट करते हैं। अगर मैं प्रीवियस फॉर्मूले को एक बार से रीअरेंज करूं तो मेरे पास आएगा रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। लर्निंग शॉर्टकट में आपको दे रहा हूं, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल्स टू राल। आप सीधे सीधे इसको लर्न करें, रो इक्वल्स टू राल। जब आप रोते हैं यानी आप रोए तो आपके मुंह से राल निकलता है, लार को मैं राल बोल रहा हूं, आर ए अपॉन एल। तो दिस इज ए लर्निंग शॉर्टकट, रो इक्वल टू राल, रोए तो राल निकलेगा। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं, होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। इफ आई टेक ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, इफ आई टेक L इक्वल्स टू 1 मीटर, मैंने एक वायर लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसका एरिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया है, तो उसके केस में R इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू होगा R। अगर वायर मैं ले लेता हूं जिसका लेंथ यूनिट है, जिसका एरिया यूनिट है, यानी मैं कहूं यूनिट क्यूब या यूनिट वॉल्यूम, इस वायर का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, यूनिट। तो अगर 1 यूनिट वॉल्यूम का मैं वायर ले लूं तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर, अगर मैं डेफिनेशन बिल्ड करता हूं तो कैसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज दैट रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय a wire of unit volume is called specific resistance. Specific resistance, or we can call it with other name, that is what, resistivity. Unit, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रो, रो की यूनिट क्या होती है, यहां से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं रो की यूनिट डेवलप कर रहा हूं तो यहां पर आएगी, सबसे पहले मेरे पास रेजिस्टेंस का ओम, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी व्हाट इज द यूनिट, ओम मीटर। What is the unit of specific resistance? Ohm meter. Like resistance, specific resistance is also a scalar quantity. तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें भी कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, इसमें भी कोई हमें डायरेक्शन पोलराइजेशन नहीं देखना है। नाउ वी कम टू द फैक्टर्स अपॉन विच रो डिपेंड्स या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स। रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, 4 फैक्टर पे, जबकि यहां पर कितने फैक्टर हैं, सिर्फ 2 फैक्टर जो कम हो गए हैं वो है एरिया और लेंथ। एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी पहला फैक्टर है मटेरियल ऑफ द वायर, और दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल ऑफ वायर, एक टेम्परेचर ऑफ वायर।
यानी सीधा सीधा अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक वायर है जिसकी कुछ लेंथ है, उसकी कुछ मोटाई है, अगर उस वायर के मैं 2 पीस कर देता हूं, कॉपर का वायर है या एल्यूमिनियम का वायर है, अगर मैं टेम्परेचर ना चेंज करूं, वायर को उसी टेम्परेचर पे रख के 2 पीस कर देता हूं, तो दोनों पीसेस का रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, क्योंकि दोनों का लेंथ अलग हो गया है। लेंथ छोटा बड़ा मैंने इक्वल काटा है, जो भी काटा है, लेकिन लेंथ बदल गया है, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। बट क्योंकि मटेरियल नहीं बदला है, बाहर का टेम्परेचर नहीं बदला है, वायर का टेम्परेचर नहीं बदला है, इसलिए उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है, a wire of so and so material and so length and so thickness is cut into 2 pieces, what is the ratio of their specific resistance या specific resistance of each piece? तो this will be 1:1। ये आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली एक बार आपको बता देता हूं कि यहां पर हमें करना क्या है इसके साथ। बट बिफोर गोइंग टू दैट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ साथ जुड़ा हुआ एक और टर्म है, और वो है हमारा कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी यहां पर हमारे पास एक टर्म आता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिवर्स टर्म ये है हमारे पास, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से डिनोट कर रहे थे, और कंडक्टिविटी को हम या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं इसको, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल्स होता है 1/रो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मैं शॉर्ट नेम यूज कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। नाउ अगर मैं इसको रिवर्स ले रहा हूं तो रो इक्वल्स टू क्या होगा, हमें पता है रो इक्वल्स टू था आर ए अपॉन एल, तो सिग्मा इक्वल्स हो जाएगा एल अपॉन आर ए, और इसकी यूनिट भी इसके रिवर्स में आ जाएगी, यानी यूनिट क्या बनती है इसकी 1/ओम मीटर। This is called ohm inverse, meter inverse, और sometimes ohm inverse, meter inverse। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में ओम इनवर्स को लिखते हैं महो, MHO, महो पर मीटर। तो यूनिट ऑफ सिग्मा इज व्हाट, महो पर मीटर, ओम इनवर्स। Like resistivity, again it is scalar quantity। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।